तो जनरल साहब, अभी भी खबर आई है कि ट्रंप ने सोरोस को फोन किया और फिर सोरोस ने राजीव गांधी को फोन किया, राहुल गांधी को फोन किया और कहा कि मैं तुमको इतना सपोर्ट कर रहा हूं और यू कांट डू एनीथिंग, इवन महाराष्ट्र इलेक्शन यू लॉस्ट, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। नाउ आई एम विथड्रॉइंग माय सपोर्ट फ्रॉम यू एंड आई एम टेलिंग ट्रंप टू लुक फॉर समबडी एल्स। आखिरकार रेजिम चेंज करनी है इंडिया में, तो हम कैसे करेंगे? तो बताइए, रेजिम चेंज कैसे करेंगे? ईरान में कर नहीं पा रहे। ईरान में क्या हुआ, क्यों नहीं कर पा रहे? सर, कोई आदमी होना चाहिए ना। आप देख लो, किसी और को बाहर से पैराशूट करके लाओगे तो काम नहीं होता है। ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, इन्हें ट्रम्प भी पढ़ा लिखा गंवार ही है, उसके साथ वाले भी पढ़े लिखे गंवार हैं। इन्होंने कोशिश की थी अफगानिस्तान में जहीर शाह के पोते को लाके बोरियों में डॉलर भेजा था कि भाई ट्राइबल्स को खरीद लो, वो बात हुई नहीं। करजाई कितना सक्सेसफुल हुआ वो भी सब जानते हैं, कुछ नहीं कर पाया। इराक में गए थे, वहां पे वो उनका चलाबी को लेके आए थे कि उसको लेके आएंगे यूएस से, वो भी नहीं चला। तो अब क्या तुम रजा पहलवी को लेके आओगे, चलेगा? लेकिन उनके पास एक यूनुस मॉडल भी तो है सक्सेसफुल। यूनुस, वो बांग्लादेश अलग है और वो अलग है, ईरान अलग है। यूनुस मॉडल कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्या हुआ है? कचरा हो रखा है वहां पे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अब वो तारिक रहमान को भेज रखा है कि तू जाके कुछ कर ले। वो कितना कर लेगा देख लेते हैं, 17 साल से तो बाहर है वो। जब से वो चिटगांव केस हुआ तब से तो वो बाहर है, अब आया है, क्या कुछ कर लेगा। उसी तरह से ये चैंपियन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इन्हें समझ में आ नहीं रहा है उनको कि जो उनकी ताकत है वो ढलते सूरज के समान है। ढल रहे हो, वो ताकत रही नहीं। आपकी नजर ईरान पे नहीं थी, आपकी नजर थी वेनेजुएला पे। ओहो, संसार का सबसे बड़ा तेल का रिजर्व, मैं इसको कब्जा कर लूंगा, सब कर लूंगा। क्या हुआ? कख नहीं। कंपनीज ने कहा ये कौन सी जगह दे दी हमको, हम नहीं जाते यहाँ हाँ, वो तो ऑयल कंपनी नहीं आने को तैयार वहां पे। पे। अब उसको समझ नहीं आ रहा, अब सोच रहा है मैं ईरान पे कुछ करूंगा। कैसे करोगे? एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक भी नहीं है वहां पे आपको। आप ही ने वहां का एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल के वेनेजुएला के पास भेज दिया था कैरिबियन में। अब मनीला से भेज रहे हो आप यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो कब पहुंचेगा देखते हैं। 3 और को निकाला है आपने अपने वहां से, यूएसएस क्या, अपने ड्वाइट आइशनहावर, थियोडोर रूजवेल्ट एंड जॉर्ज बुश। अच्छा, वो सब ने अपना एआईएस बंद कर रखा है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर रखा है, ताकि ट्रैक ना कर सको कि किधर जा रहे हैं। कागज में 2 अपने ड्वाइट, ये हाँ, ड्वाइट आइशनहावर और बुश, उनका पूरा ओवरहॉल हुआ है, अपग्रेड हुआ है पूरा सिस्टम। नॉर्मल लॉ में उसका अपग्रेड होने के बाद दे हैव टू बी टेस्टेड इन एन एक्सरसाइज। तो वो यूएसएनआई के इसमें दे रखा है कि भाई साहब, जब ये जा रहे हैं ट्रांजिट में, अपना एक्सरसाइज करते करते चले जाएंगे। अच्छा। और ऊपर से किसी को पता नहीं चलेगा, वो सैटेलाइट वैटेलाइट जो है वो सारी हाँ, वो चाइना की, बंद कर रशिया रखा की, है। वो सब अंधी रहेंगी, उनको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। मेरे अंदाजे से एक तो आएगा ही आएगा साउथ चाइना सी में, क्योंकि आपने इब्राहिम लिंकन को निकाल दिया है। एक नहीं तो 2 आएंगे आएंगे, दो इस तरफ, 5th फ्लीट के लिए, टू दी अरेबियन सी स्ट्रोक पर्शियन गल्फ। क्योंकि एक जो इनका है, जैसे अब्राहम लिंकन बड़ा है, निमिट्स क्लास का है, 90 एयरक्राफ्ट जहाज होते हैं उसमें, ऑल टाइप्स, दैट इज फाइटर्स आपके, रिकॉनेसेंस वाले, ईडब्ल्यू वाले, हेलीकॉप्टर सारे लेके 90 होते हैं। 2 हो जाते तो 180 होते हैं। अच्छा, लोगों को पता नहीं होगा। नाइट ऑफ 4th जनवरी इसराइल के कैबिनेट ने हैज अप्रूव्ड ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक ऑन ईरान।
both IDF and Mossad are working on it. अब देखो, समझ में आना चाहिए कि ये दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट लाइक अपना सदाम हुसैन वाला गवर्नमेंट या अपने ये मुअम्मर गद्दाफी वाला गवर्नमेंट। एक को हटा दिया तो सारा कुछ हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। वहीं देख लो कचरा क्या क्या हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। यहां the government is like an institutional spread. रेवोल्यूशन जब हुआ था, हम 79 बोलते हैं, 78 से शुरू हो गया था। 78 December when the army switched sides. That is how January 79 Shah of Iran left. It was successful only when the army shifted side. Why did army switch side? तो थक गए थे जिस तरह से वो लोगों को मरवा रहा था। सवाक, brutal repression and killing of people, तो वो थक गए थे। they just changed sides. आज के ईरान में army doesn't hold any shots. It is the IRGC and Basij. They have the first lien on all weapons. Hand me down जाता है आर्मी को। Army is only responsible for the defense, territorial defense of the country. नेवी भी जो है, जैसे अभी वो एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया एक्सरसाइज फॉर पीस जो साउथ अफ्रीका कर रहा है ब्रिक्स का, ईरानियन नेवी को बुला लिया था, वो पहुंच गए वहां पे। अभी उनको बोला है कि नहीं जी आप अटेंड मत करो, आप ऑब्जर्वर रहो। अच्छा, बुलाया क्यों था साहब? ब्रिक्स का मेंबर है वो। अब उसने बुलवा लिया। 2 फ्लोटिला निकल के आ गए, 104 एंड 103 फ्लोटिला उसके निकल के आ गए हैं। नाउ अब कहाँ पे है, वो भी अपना AIS बंद करके रखे और वो मान गए हैं, कहते हैं साउथ अफ्रीकन। और अच्छा ये भी कहते हैं कि जो इनका जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन है, without clearance from the government went and called them. अरे भैया, if he had gone and called them without clearance from the government, तो अभी तक तो सैक हो गया होना था। So, but that flotilla belongs to the IRGC. It's not of the Navy. So, इतना आसान नहीं होगा unless IRGC breaks. IRGC has presence in all 31 provinces. 11 की 12 headquarters हैं which controls these 31 provinces. Ditto with the paramilitary force जो बसीज इनका है, जो locals के साथ होता है। अच्छा, बसीज is even more brutal than IRGC, क्योंकि वो ब्रूटैलिटी और लॉयल्टी से अपग्रेड होता है, यहीं से अपग्रेड होके जाता है वो IRGC में। So this is the pipeline for people to come into IRGC, बसीज से। हालांकि strength of IRGC is not much, 1,25,000, but the kind of weaponry that they have, even the Basij, the automatic weapons, the small armored vehicles and all जिसको use कर रहे हैं ये, तो अभी it has a little bit petered out. तेहरान तो खत्म हो गया, बाकी जगह थोड़ा ही बचा, it has petered out because हजारों की तादाद में लोग मरे। एंड अभी मेरे को लग रहा है, उनको लग रहा है US ने धोखा दे दिया। ने शुरू में तो तेल डाल दी थी, बोल देते नो नो हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, ही हैज एग्रीड नॉट टू हैंग द पर्सन एंड बैक चैनल टॉक शुरू कर दिया उनके साथ। तो रेजिम चेंज देयर, क्वेश्चन यही आता है कि अगर रेजिम चेंज करने जा रहे हो तो कौन आएगा इसके जगह। रजा पहलवी डजंट हैव मच फॉलोअर्स, अभी तक लोग भूले नहीं हैं, हालांकि it's going to be 48-49 years now, people have still not forgotten the repression of his dad and Sawak, जिस तरह से ब्रूटैलिटी किया। उस वक्त भी
सपोर्ट में जो जिनको ये बोलते हैं बाजारी, मतलब ऑल द ट्रेडर्स, they have a very powerful lobby, the traders. अभी भी the traders have come, but the अंतर ये है, उस वक्त एक organized structure था for the revolution. I won't call this a revolution. Some others have also agreed to this point of view to say that it is not a revolution, क्योंकि उस वक्त एक स्ट्रक्चर था, ऑल द क्लेरिक्स वगैरह थे, ये जो बाजारी वाला थे, एंड Ayatollah Khomeini was conducting it from Paris and he comes and lands. अभी कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, बाजारी हैं इनके साथ खड़े हैं, बट वेयर इज द स्ट्रक्चर हु इज गोइंग टू ओवरथ्रो द हार्डलाइनर्स? कोई नहीं है।